हाय माय यूट्यूब फ्रेंड्स, नमस्कार। অবসর যাপন फ्री टाइम स्पैन पर आज नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी प्लान ए प्लान बी की पूरी कहानी के मुख्य किरदार है रितेश देशमुख, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यानी कि कौस्तव चौगले जो एक डिवोर्स लॉयर है। उसके साथ साथ है निराली वोरा यानी कि तमन्ना भाटिया की कैरेक्टर, जो एक साइकोलॉजिस्ट है कम मैरिज काउंसलर है। उसके साथ साथ उनकी जो मम्मी है यानी कि निराली वोरा, वो एक जस्ट मैरिड को जो कंपनी है जो बाद में निराली टर्न ओवर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, उसी की कहानी है। कहानी शुरू होती है ऑटो ड्राइविंग से, जहाँ पर निराली बहुत स्पीड में ऑटो भगाकर लेके आते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट के जो शादी है उसके टेम्पलेट्स बांटने थे। इस वजह से जो पहले का पोस्टर होता है, उसके साथ साथ कौस्तव चौगले का डिवोर्स केसेस भी दिखाया जाता है कि क्यों एक पंजाबी लड़की और साउथ इंडियन लड़के से डिवोर्स हो रहा था, उनके कल्चरल डिफरेंस के वजह से। उसके बाद किरण ये कह देता है, ये जो क्लाइंट की जो शादी हो रही थी, किरण अभी 60 हो गए हैं, जिस वजह से वो रिटायरमेंट ले रही है, और ये जो कंपनी है जस्ट मैरिड, ये उनकी बेटी निराली चलाएगी अब। तो निराली की साइकोलॉजिस्ट से मैरिज काउंसलर बनने की सफ़र की शुरुआत होती है यहीं से, जहाँ पर दिखते हैं शेयर्ड ऑफिस, यानी कि जो वर्क स्पेस है उसमें दो जगह पे एक ही फ्लैट में दो अलग अलग कॉर्नर्स है, जहाँ पर एक साइड पर है जस्ट मैरिड, जहाँ पर लोग आके शादी करते हैं, और दूसरी तरफ है कौस्तव चौगले की ऑफिस, जहाँ पर आकर लोग डिवोर्स लेते हैं। वही मैरिज जो है बेडरूम से बोर्डरूम का सफ़र है, ये अनबन, ये टकरार होते रहते हैं कौस्तव और निराली के बीच, जिस वजह से कौस्तव को वो कौस्टिक नाम दे देते हैं। फिर कबीर जो है अपने मासी निराली को एडवाइस देते हैं कि वरुण जो है उसको भूल जाने के लिए, क्योंकि वरुण जो है वो निराली की बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। गिरीश और प्रीति की सेक्स लाइफ स्टॉप हो चुके हैं कॉस्टी के वजह से, क्योंकि कॉस्टी अपने घर में नहीं लौटना चाहते हैं। वहाँ पे वो रुंझुन का मेमोरी हर जगह पे है, जिस वजह से, और वो रुंझुन को डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं। और रुंझुन के साथ सेपरेट होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि रुंझुन उन्हें चीट कर रहे थे उसके बॉस के साथ, इस वजह से। और कॉस्टी की भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट है, वो हमेशा कॉफ़ी पीने में भी परफेक्टनेस ढूंढते हैं, या फिर पुलाव या बिरयानी में जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब ढूंढ के चुन के निकालते थे रेस्टोरेंट में जाकर, जिस वजह से उन दोनों में अनबन चल रहे थे और वो सेपरेट हुए थे। बट कॉस्टी मूव ऑन नहीं कर पाई, डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, और निराली के साथ कॉस्टी का हमेशा तू में चलता रहता था, क्योंकि निराली जो है सुबह सुबह आकर पिकल खाते थे या फिर अचार खाते थे, जिस वजह से पूरे फ्लैट में उसका सेंट फैला हुआ था। वो बाद में अगर सेंटेड अगरबत्ती भी लगा देते, उससे जो सेंट फैलता है उसमें भी कॉस्टी को प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो एक दिन अपने जो सेक्रेटरी है सेरेना, उसको कहते हैं कि निराली के साथ कोई रह नहीं सकते हैं, और गला दबाने की नाटक करते हैं कि दम घुट जाता है, जो निराली आके देख लेते हैं और बहुत अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन रुंझुन आते हैं ऑफिस में कॉस्टी के साथ बात करने के लिए, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि कॉस्टी तब ऑफिस में नहीं थे, जिस वजह से निराली के साथ उसका मीटिंग होता है, और कॉस्टी को यही बताने के लिए हर बार रिक्वेस्ट करते हैं निराली को, रुंझुन की ये जो डिवोर्स है उससे ही शायद इन दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो पाएगा। बट निराली कहते हैं कि शायद वो नहीं कर पाएगा, और उसे मैरिज में रहने का फ़ायदा बताते हैं। एक दिन निराली के मॉम ऑफिस विज़िट करते हैं उनके 60th बर्थडे की इनविटेशन देने के लिए सारे स्टाफ मेंबर्स को, या फिर कौस्तव को भी, क्योंकि वो कौस्तव के जेंटल बिहेवियर से बहुत खुश होते हैं। जब वो डोर को पुश करके आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथ में बहुत सारे सामान थे जो कौस्तव उसके हाथ से लेते हैं, और दोनों में तू में भी दिखता है निराली के साथ कौस्तव का। और एक दिन ऐसे ही मैरिज काउंसलर के ऑफिस में
यानी कि निराली के ऑफिस में ब्लाइंड फोल्ड अट्रैक्शन गेम चल रहा था, जिसके वजह से आदित्य जो निराली के क्लाइंट थे वो बाहर आके सेरेना से मिलते हैं और उन दोनों में थोड़ा सा बात आगे बढ़ता है। इसके बाद एक दिन कबीर आता है जो बात करते हैं कॉस्टी से कि वरुण अंकल जो है यानी कि निराली के जो बॉयफ्रेंड थे कैसे उसको भुला सकते हैं निराली इस वजह से, और क्या हुआ था निराली के लाइफ में। वरुण जो है वो एक दिन कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे बट वो लौटा नहीं क्योंकि उनका हार्ट अटैक हो गया था, जिस वजह से निराली अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। तो इसके बाद थोड़ी कहीं ना कहीं कॉस्टी के दिल में भी निराली के लिए सिंपैथी आता है या फिर प्यार आता है या फिर अनबन से जो प्यार का सफ़र है वो शुरू हो जाता है। तो एक दिन कॉस्टी आकर कंपैटिबिलिटी टेस्ट में निराली को हेल्प करते हैं क्योंकि तभी कोई नहीं था ऑफिस में, जिस वजह से दोनों में कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है और 35% एग्रीगेट आता है कि दोनों में इतना ही मिल है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं निराली खुश है कि दोनों में जितना अनबन या टकरार होते हैं उसमें 0% की जगह 35% आते हैं। बट कौस्तव तो हमेशा परफेक्ट है, जिस वजह से उसको 35% मार्क्स सही नहीं लगता है और दोनों में कहीं ना कहीं एक मोमेंट बन जाता है और बातों बातों में कौस्तव किस कर लेते हैं निराली को और उन दोनों में एक मोमेंट बनता है। बट जब वो कौस्तव के घर जाते हैं दोनों के सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, तभी रुंजुन का फ़ोटो दिख जाता है और कौस्तव आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर एक दिन ऑफिस में आकर खुश रहने लगते हैं कि कब कौस्तव आएगा निराली। तभी सेरेना से ट्रूथ पता चलता है कि सेरेना की जो पति थे, सेरेना एक डिवोर्स है, उसके जो पति थे वो हमेशा उसे पीटते थे, जिस वजह से कौस्तव ने उसका डिवोर्स करवाया और यहाँ पे काम भी दिलाया है। तो इसके वजह से कॉस्टी के लिए और भी सॉफ्ट कॉर्नर बन जाते हैं निराली के दिल में। बट कॉस्टी डिज़अपियर हो जाते हैं, 4 दिन के लिए गायब हो जाता है और सडनली आता है निराली के मॉम किरण के बर्थडे पर, जहाँ पर वो हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं निराली से, बट निराली बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे वो सैड हो या फिर उसमें दिल में कितने भी गिले शिकवे हैं। और इसके बाद जब वो बात करना चाहते थे तब भी बात नहीं हो पाया और एक नॉन डांसर से डांसर बनने की जो सफ़र है निराली और कौस्तव के बीच में जो केमिस्ट्री है वो दिखता है वो डांसिंग में। और सडनली रुंजुन आ जाता है और बताते हैं कि उसके साथ कौस्तव का जो कुछ भी गिले शिकवे थे वो सॉर्टेड हो गया है, जिस वजह से निराली अपने फ्रेंड सीमा के पास जाकर रो पड़ते हैं कि शायद इस बार वो नहीं चाहते थे कि ये एक कपल जो अभी एक साथ है यानी कि रुंजुन और कॉस्टी वो एक साथ हो। बट फाइनली कौस्तव आकर बताते हैं कि रुंजुन के साथ उसका सॉर्टेड हो गया है, मतलब वो दोनों अभी डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ हैप्पी नोट पर कहानी के दी एंड होते हैं। कौस्तव और निराली के बीच सारे जो गिले शिकवे थे वो दूर हो जाता है और उनके दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री था वो दिखते हैं। और यहीं पर कहानी हैप्पी नोट पर ख़त्म होती है। यही थी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी प्लान ए प्लान बी की पूरी कहानी। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ और सीरियल्स के लिए आप अपने फ्री टाइम में विज़िट करते रहिए ऑबोशॉट जापान फ्री टाइम स्पैन पर।